जय माता दी माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू भैया भाभी चैनल। आज हम आपको जितिया के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो बिहार में, यूपी में और एमपी के कुछ जगहों में किया जाता है। ये संतान की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत को इस साल 24 सितंबर से शुरू किया जाएगा और इसका व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। इसका 3 दिन का मतलब एक नहाए खाए से लेकर के व्रत से और पारण तक का नियम कुछ होता है। 24 तारीख को है नहा खा, चूँकि 24 तारीख को जितिया दोपहर से लग जा रहा है, लेकिन इसे रखा जाएगा 25 तारीख को, क्योंकि वो कहते हैं ना कि उदया तिथि में व्रत रखा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में। तो इस तरह से इस साल हम लोग 25 सितंबर को जितिया व्रत रखेंगे। तो इस व्रत को संतान की लंबी आयु के लिए, स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है। एक दिन पहले प्रसाद में ओठगन वगैरह बनाया जाता है, जिसको ठेकुआ के रूप में प्योर घी में बनता है। अगले दिन माँ व्रत रखती है 24 घंटे का निर्जला। और बहुत जगह पारण समयानुसार किया जाता है, बहुत जगह जैसे मैंने बड़े लोग करते हैं इस तरह से आप फॉलो अप कर सकते हैं। तो जितिया की कहानी कुछ इस तरह से है। चलिए आपको जितिया की कहानी बताते हैं। और सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। ऐसा माना जाता है किसी गांव के पश्चिम में एक बरगद का पेड़ था। 10 पेड़ पर एक चील और पेड़ के नीचे एक मादा सियार रहती थी। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को जीत बुत कर व्रत करते देखा और तय किया कि वो भी करेंगी। जितिया व्रत को लेकर के बहुत सारी कथाएं प्रचलित है अलग अलग तरह से। इसका सबसे प्रसिद्ध कथा इस तरह से है, चील्हो सियारों की कथा। इस कथा के अनुसार चील्हो और सियारो नाम की दो बहुत पक्की, एक सियारन और एक चील थी। इन्होंने ये एक वन में सेमर के पेड़ पर रहती थी। चील पेड़ के ऊपर रहती, सियारन उस सेमर के खोड़न में रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती। दोनों में बहुत दोस्ती थी। चीलों को जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें सियारन के लिए रखती, और सियारन भी चीलों के लिए ध्यान ऐसा ही रखती। दोनों ने जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास एक गांव में औरत जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारन को भी बताया। फिर चीलों सियारन ने तय किया कि यह व्रत करेंगे। सियारों और चीलों ने जितिया का व्रत रखा बड़ी निष्ठा से और लगन से। दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना की अपने बच्चों के लिए। व्रत में ही रही, मगर रात रोते ही सियारन को भूख और प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में उसने जाकर मांस और हड्डी खाने लगी। हड्डी पेट भर के खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज़, कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा, हे सियारन, ये क्या हो रहा है? तो सियारन बोली, मैंने व्रत रखा है ना, तो वो पेट मेरा गुड़गुड़ कर रहा है। लेकिन चीलों को समझ में आ गया और उसने सियारन को बहुत ही डांटा कि जब व्रत नहीं होता है तो क्यों करती हो। इस तरह से व्रत उसका टूट गया। लेकिन दोनों अगले दिन जो भी हुआ अपना संकल्प नहीं लेना चाहिए, इस तरह से समझाया। सियारन लजा गई, लेकिन व्रत तो भंग हो चुका था। चीलों रात के भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई, उसकी शादी एक राजकुमार से हुई, जबकि चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी राजा के मंत्री से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते। चील्हों के सारे बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसमें जलन होने लगी। उसने चील्हों के सारे बच्चों के सर काट कर डब्बे में बंद करके शीश में मिठाई बनाकर सियारन चीलों के पास भेज दिया। लेकिन जितिया महाराज के आशीर्वाद से उसके सारे बच्चे पुनः जीवित हो गए। अपनी बहन के पति और बच्चों को बार बार मारने का प्रयास करती थी, लेकिन वो हमेशा विफल होती थे। भूलवश उसे अपने इस गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी, और फिर से उन्होंने अपने सुखी संपन्न जीवन बिताया। दूसरी कथा के अनुसार गंधर्व के राजकुमार का नाम ज्योतिमोहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। ज्योतिमोहन के पिता वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ज्योतिमोहन को मल्यवती नामक राजकन्या से भेंट हुई। दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वह भ्रमण करते हुए ज्योतिमोहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए देखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही वो पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपेंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट आया हुआ है। मैं
आज मेरे पुत्र का दिन है। मेरे पुत्र के जीवन पे बहुत बड़ा संकट है। मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी थोड़ी देर में। एक स्त्री की इससे बड़ा दुख का क्या होगा, जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीत मोहन को यह सुनकर बड़ा दुख है। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। आज उसने स्थान पर स्वयं को, अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर अपने वधशिला को लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खाए जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीत मोहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा लिया और उसे अपने लपेट कर गरुड़ को बलि देने चला गया। चुनी गई विद्ध अवस्था पर लेट कर नियत समय पर गरुड़ अपने वेग से आए और लाल कपड़ा को ढक के जीत मोहन को पंजे में दबाकर पहाड़ों के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया। जीतमान के शरीर का मांस का अंग छोड़ने लगा। इसकी पीड़ा से जीतमान की आंखों से आंसू बह निकले। वह दर्द से कराहने लगे। पंजे से जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू का मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य से पड़ गया, क्योंकि ऐसे हाल में कभी न हुआ था। उन्होंने जीतमान को उसका परिचय पूछा। जीतमान ने सारा किस्सा सुनाया, कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वो अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत कीजिए। गरुड़ उनकी बहादुरी और दुष्ट की प्राण रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान देने की हिम्मत देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा। सोचने लगे कि एक मनुष्य जो दूसरे के लिए, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे यह वरदान दें कि जितने भी प्राण लिए उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया। नागों की संख्या बलि न देने के लिए वरदान भी दिया। इस प्रकार जीतमान के साहस नाग जाति की रक्षा है। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा होगा। हे राजन, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिपूर्वक व्रत का पालन कर उसकी संतान मृत्यु मुख से कभी भी निकल लाएगी, तब से यह पुत्र रक्षा हेतु जीत महान की व्रत किया जाता है। और सभी माताएं अपने पुत्र की लंबी इच्छा के लिए यह कथा व्रत रखती हैं और पुत्र की दीर्घायु होने की इच्छा रखती हैं। इस तरह से जितिया का व्रत और कथा होता है। तो इस साल है 24 सितंबर को नहाय है, 25 सितंबर को व्रत है, 26 सितंबर को पारण है। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जय जितिया माता या जय ओम नमः शिवाय कुछ भी लिखिए, जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हो। राधे राधे।